नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। वात्सल्य धाम को जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी उड़ीसा के वीर प्रतापपुर पहुंचे। स्वदेशानंद संत बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज भारत भ्रमण के दौरान उड़ीसा के पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद वे अपने साथी दिलीप भगत के साथ वीर प्रतापपुर पहुंचकर वात्सल्य धाम का निरीक्षण किया। इस वात्सल्य धाम का संचालन अशोक भाई महापात्रा और समाज सेवी कमिश्नर कानन बहन के द्वारा किया जा रहा है। वात्सल्य धाम 3 मंजिला है, जिसे देखकर ऐसा लगता है यह भवन कोई भी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। हर कमरे में जो सुख सुविधा है जो किसी अच्छे से अच्छे होटल में नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शासकीय सेवक को जो उच्च पदों पर पदस्थ है उनकी समाज सेवा देखते ही बनता है। इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद अपने हाथों से साफ सफाई करना, व्यवस्था की देखरेख करना, ये अपने आप में मिसाल है। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने वात्सल्य धाम के संचालकों की तारीफ करते हुए कहा, भगवान जगन्नाथ उन्हें पूरे देश में ऐसा ही वात्सल्य धाम खोलने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे किसी भी क्षेत्र में कोई भी बिना सहारे के ना रहे। स्वामी जी ने कहा है कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा वात्सल्य धाम है। आपने देशवासियों से अपील की है कि यदि आपकी नजरों में कोई बेसहारा है तो उसे वात्सल्य धाम वीर प्रतापपुर चंदनपुर उड़ीसा का सहारा बनाएं। ब्रह्मगिरी महाराज, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज मैं भारत भ्रमण के दौरान उड़ीसा के वीर प्रतापपुर में यहाँ पर उपस्थित हूँ, जहाँ एक संस्था वात्सल्य धाम संचालित हो रहा है और ये धाम में मैं पहुँचा हुआ हूँ। और इस धाम में मैंने जब देखा कि यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री अशोक महापात्रा जी, अशोक भाई जो गुजरात सूरत से हैं, जो यहाँ पर आकर एक अनाथालय चला रहे हैं, और हमारी जो बहन है, बड़ी बहन श्रीमती कानन बहन जी, उनके मार्गदर्शन में ये चल रहा है। और संस्था की जो समाज सेवी हैं रोजी बहन जी, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। एक अनाथ आश्रम जो संचालित हो रहा है, ये ऐसा लग नहीं रहा है कि अनाथ आश्रम हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। मतलब ये कहा जाए कि एक अनाथों के लिए, एक गरीबों के लिए इतना अच्छी सुविधा देना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी यहाँ संचालन कर रहा है उनको मैं हृदय से आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें वे आशीर्वाद दें, उनकी छत्र छाया इन पर बनी रहे, ताकि ये जो संस्था है ये और भी पूरे ज़िले में फैले, पूरे देश के हर ज़िलों में इसका संचालन हो। क्योंकि ऐसा अनाथ आश्रम मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ। देश के 29 प्रदेशों में मैंने भ्रमण किया। देश के अलावा मैंने विदेशों में भ्रमण किया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया में भ्रमण किया, लेकिन ऐसा अनाथ आश्रम नहीं देखा जो आज 3 मंजिला 4 मंजिला है और सुख सुविधापूर्ण है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं जो अनाथों के लिए हैं। मैं उनको अनाथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी सुविधा मैं नहीं देखा, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, जिससे पूरे देश में इस संस्था का नाम चले। ये संस्था वात्सल्य धाम के नाम पर यहाँ पे प्रसिद्ध है। और मैं देश के जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा, यदि कोई ऐसा जो अनाथ हैं उनको अगर यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वे स्वेच्छा अनुसार उनको लाएँ और यहाँ के संचालक से संपर्क करके उन्हें यहाँ डालें, ताकि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। उनके रखरखाव की सुविधा यहाँ पर है। मैंने देखा पानी की अच्छी व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ सोने की अच्छी व्यवस्था है, उनको पंखे की व्यवस्था है, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। तो मैं पुनः इस वात्सल्य धाम के संचालकों को पुनः बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।